नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूजा। अब डालते ही एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। रामकृपा एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित रामकृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स कॉलेज, पुरानी बाजार, करवी, चित्रकूट। हमारे यहाँ कक्षा 1 से लेकर 8 तक की शिक्षा NCERT पैटर्न पर दी जाती है एवं RTE के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा देने का भी प्रावधान है। हमारे यहाँ बच्चों के लिए इंडोर और आउटडोर गेम की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय में प्रोजेक्टर द्वारा स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, डांस क्लासेस और सब कुछ उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल अध्यापक एवं अध्यापिकाएं बच्चों को शिक्षा देते हैं। और यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे विद्यालय जरूर आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है रामकृपा पब्लिक स्कूल, पुराना गर्ल्स कॉलेज, पुरानी बाजार, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। नमस्कार, चित्रकूट के राजापुर थाना क्षेत्र से इस वक्त की बेहद सनसनीखेज और रहस्यमयी खबर आ रही है। एक ऐसा मामला जिसने पुलिसिया दावों और परिजनों के बयानों के बीच एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। महज 22 साल का पंकज, जिसकी 2 महीने पहले अप्रैल में ही शादी हुई थी, वो सुबह 11 बजे दुकान का सामान लेने निकलता है लेकिन वापस नहीं लौटता। सर, हमारी राजापुर में दुकान है, ग्राम मोहरवा। दुकान हम 7 साढ़े 7 बजे पहुंच जाते हैं, लेकिन 11 बजे बाजार तरफ सब सामान लेने गया, 11 बजे से गायब हो गया। कब गायब हुआ? कल। ट्विस्ट देखिए, जब लोकेशन ट्रेस हुई तो नंदिन कुर्मियान के महावीर इंटर कॉलेज के पास की मिली। फिर नंबर इनका लोकेशन में लगाया गया तो नादी कुर्मियान का वहाँ का लोकेशन मिला। परिजन ढूंढने निकले तो उस रास्ते पर कुछ नहीं था, लेकिन जब वो खेतों से ढूंढकर वापस लौटे तो उसी रास्ते पर पंकज की लाश और उसकी बाइक संदिग्ध हालत में पड़ी मिली। वहाँ गए, खेतों में ढूंढे ढांढे, जब उसी रास्ते से गए तब नहीं लाश थी, न गाड़ी थी। जब लौट के आए तो वही रास्ते में महादेव इंटर कॉलेज के सामने मतलब रोड के बगल में गाड़ी खड़ी थी और नीचे। आखिर चंद मिनटों में वहाँ लाश किसने रखी? परिजनों का सीधा आरोप है हत्या। क्या लगता है आपको कि किसी ने क्या हुआ? हाँ सर, हमको ये लग रहा है कि हत्या की गई। कौन लोग हो सकते हैं जिन्होंने हत्या? सर वो उसमें है, कोई जानकारी में नहीं, न किसी से दुश्मनी थी, न किसी से कोई वो था। रात भर रोड जाम रहा। अब परिवार अड़ा है कि जब तक CCTV फुटेज और हत्या की वजह सामने नहीं आती, पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार नहीं होगा। तो जब तक वो दिखाई नहीं है तब तक मतलब हम नहीं करने देंगे। क्या पोस्टमार्टम नहीं। लेकिन यहाँ कहानी में एक बड़ा पेच है। पुलिस कप्तान का कहना है कि पंकज के शरीर पर चोट का कोई निशान नहीं है और रात अंधेरा होने के बाद उनका शव राजापुर से बोड़ी पोखरी वाले रास्ते पे लगभग 1-1.5 किलोमीटर दूरी पे पड़ा मिला। बाइक खड़ी है, चाबी लगी हुई है, शरीर पे कोई जाहिरा चोट नहीं है। और SP साहब ने उल्टा परिजनों पर ही सवाल दाग दिया कि अगर पंकज 11 बजे गायब था तो तुरंत सूचना क्यों नहीं दी? इसमें किडनैपिंग और उसके बाद हत्या की बात आ रही है। उसके बाद रात पे लोगों ने मुख्य मार्ग भी जाम किया। देखिए, 11:30 बजे के आसपास अपनी दुकान से वो चले। अगर किडनैपिंग हुई थी, वो भी कस्बे में उनकी दुकान है, तो निश्चित रूप से कोई न कोई व्यक्ति उनके घर का, परिवार का या पब्लिक का व्यक्ति वो 112 पे सूचना देता, पुलिस को सूचना देता, थाने पे, मीडिया को देता, उच्च अधिकारियों को देता। तो ऐसे कोई तथ्य फिलहाल उनके पास अगर होते तो वो बताते हमें। जबकि परिवार का दावा है कि उन्होंने सूचना दे दी थी। पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस को जब हम शाम तक वो किया आ जाएगा करीब 6 साढ़े 6 बजे पुलिस को सूचना दी। पुलिस मतलब ये बोली कि मतलब कहीं होगा, छोटा बच्चा तो है नहीं, कहीं होगा आ जाएगा। अब सवाल ये है कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है, पुलिस या खुद परिजन? में था वो, मौत जैसे हुई थी, मतलब कहाँ चोटों के निशान थे? चोट के निशान सर कई जगह हैं, हाथ में कई जगह हैं, पैरों में, नाखूनों में, जैसे करंट का जैसे पेट में भी है। इस रहस्यमयी मौत के पीछे का सच क्या है? पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस ने पंचायतनामा भर के आज पोस्टमार्टम की कार्यवाही हो रही है।
उनके मोबाइल की CDR वगैरह का भी विश्लेषण हम कर रहे हैं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद और अन्य किसी तरह के तथ्य प्रकाश में आने के बाद यदि इसमें कोई अपराध पाया जाता है तो अभियोग दर्ज करके आगे की विधिक कार्य आते हैं, लेकिन परिजन शव देने को तैयार नहीं। अभय टीवी पर इस खौफनाक मिस्ट्री की हर अपडेट पर हमारी नजर बनी रहेगी। किस तरह की मांग कर रहे हैं आप लोग? मांग सर न्याय की मांग कर रहे हैं। जो मतलब कोई भी प्रूफ अगर उनको मिल रहा है पुलिस को, प्रशासन को, उसको मतलब कर करके हमको कम से कम बताया जाए कि कैसे क्या किसने उठाया, वो लोग कौन थे, कहाँ ले गए, कैसे क्या किए, तो वो पता हमको चलना चाहिए।